हाय एवरीवन। मेरा नाम जानवी है एंड आई एम न्यू टू यूट्यूब, सो आई एम गोइंग टू क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम फ्रॉम उल्लासनगर, मुंबई। सो आई एम हियर फॉर माई वर्क अबाउट टॉपिक्स दैट आई थिंक आर रिलेवेंट इनफ। और मुझे अपना एक ऐसा मार्क बनाना है यहाँ पर जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, या एटलीस्ट जिससे लोगों के लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए, या उनके एटीट्यूड या उनके नेचर में थोड़ा सा चेंज आता है। आई थिंक माई वर्क इज हियर इज डन एंड आई विल शूट माई वीडियोज इन एन एपिसोड सीरीज। लाइक every episode will have its own topics on which we can share our opinion about. So my topic for today will be hate rate on internet. Like किसी के बारे में इतना बुरा बोलने पर, या किसी को सबके सामने इतना बेइज्जत करने से किसी को मिलता क्या है? जब लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि अगर वो किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो उनकी तरफ भी 3-4 बातें आएंगी। उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई बेइज्जती कर दे। एंड मैंने बहुत देखा है कि लोग ऐसे हैं जो बोल तो लेते लेकिन खुद सहन नहीं कर पाते। डोंट अंडरस्टैंड जब लोग किसी और के कमेंट बॉक्स में जाकर गंदा बोलना शुरू करते हैं एंड देन they get replied by another person and they are like तू अपना काम कर, ऐसा वैसा। एंड तुम्हें लोगों को क्यों दिखाना है कि तुम इतने ख़राब इंसान हो या कुछ भी? why do you have to become so negative in order to show your supremacy? we as human beings don't understand कि हमें एक ही लाइफ मिली है, हमें सब कुछ करने के लिए सिर्फ ये एक पीरियड है हमारी लाइफ का। तो instead of hating anyone or anything, you just you live your life. The hate rate people give on internet is not like एक नॉर्मल सा चीज़ की ठीक है भाई मैंने उसको बुरा बोल दिया, मैंने ऐसा बोला तो पागल दिख रही, तो ऐसा। people won't leave a chance to to humiliate you in front of others. The generation before us used to do this. Why is it that we have to continue taking our ट्रेडिशन अहेड कि भाई अगर हमारे माँ बाप हमारे सामने लोगों के लिए कुछ बोलते थे, या कभी हमारी माँ ने हमारे सामने किसी और की बुराई कर दी, या किसी ने किसके लिए कुछ बोल दिया हमारे सामने, तो हमें भी वैसा बनना है। एक इंसान जिससे हर कोई बस मिलना चाहता हो, हर कोई जिससे देख के खुश हो रहा हो, हर कोई जिससे देख के कभी मुँह ना बनाए। दैट्स हाउ यू have to be remembered as a person. इस दुनिया को अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। इस दुनिया को पॉजिटिव रहने की बहुत नीड है। The only life that matters is yours. The only things that matters are yours. You should not focus on what others do. You should not focus on what others say. I as a person has never made an opinion about anyone else just because I heard something. जिसके कमेंट बॉक्स के अंदर हम ये सब कर रहे हैं, उससे कैसा लगता होगा कभी वो किसी ने नहीं सोचा। अगर हम किसी के लिए कोई बुरी चीज़ बोल रहे हैं तो सामने वाले को कैसा लगेगा वो हम नहीं सोचते। इफ़ यू आर सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, आर यू केपेबल इनफ ऑफ हियरिंग इट योरसेल्फ? कभी कभी कोई चीज़ें चल जाती हैं, बट कभी कभी इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई इंसान उस चीज़ को सहन कर पाता है या नहीं। बट किसी के लिए बुरा बोलना ही क्यों है? वाई कांट पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस? वाई कांट एवरीवन बी लाइक ठीक है सामने वाला जो कर रहा है उसे करने तो। अगर हाँ सामने वाला गलत करता है तो यू शुड से। अगर ऐसा है कि आपको कोई इंसान पसंद ना हो तो जस्ट स्टे अवे। वाई डू यू हैव टू गो एंड कमेंट? वाई डू यू हैव टू गो एंड से बैड थिंग्स अबाउट देम? स्टे अवे। अगर नहीं पसंद आ रहा दूर रहो। इतना क्या मुश्किल है दूर रहना किसी से भी? पहले वॉर्स चलते थे, पहला सब कुछ चलता था, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू मेक एवरीथिंग अ वॉर। जिस लेवल की गाली गलौज, जिस लेवल का सब कुछ चल रहा है, उससे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट एग्जाम्पल आर वी सेटिंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। हमारे एक्शंस, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारा हर कोई देखने वाला है। सो वाई कांट वी जस्ट बी गुड? हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करना ही क्यों है जो
कोई और देखे तो वो बोले कि ये क्या है. एज ह्यूमन बींग्स थिंक दैट वी शुड गिव आवर ओपिनियन कि भाई तुम तो ऐसे हो, भाई तुम तो वैसे हो. गे कपल को जाकर बोलेंगे तुम हिजड़े हो. लेस्बियंस को बोलोगे भाई तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं है. तुम्हें किसी ने राइट नहीं दिया कि तुम किसी और के रिलेशनशिप के बारे में जाकर कुछ बोलोगे. Who in this world is giving us rights to say anything about anyone? फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो तो यार अपने रूल्स के लिए है, हमारे रेगुलेशंस के रिगार्डिंग है कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं. बट इंसानों के लिए नहीं. इंसान इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट. No one can be similar to another human being. It's just not possible. तो तुम्हारे नज़र में अगर कोई चीज़ सही है, ज़रूरी नहीं है कि तुम सामने वाले की नज़र में गलत हो या सामने वाले की नज़र में सही हो. If you think it's right, do it. If you don't think it's right, don't do it. लोगों को एंजाइटी हो रही है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है just because of these people who do not even think twice before commenting rubbish on anyone else's accounts. Don't do this. क्योंकि अगर रिटर्न में ये सारा तुम्हारे ऊपर आना शुरू होगा तो ट्रस्ट मी, you won't be able to listen to 2 words on yourself. गाली देने पर आ जाओगे. इतना खराब चुभता है ये सब. I think it's very important for people to come ahead and speak about these things, because यार बस हो गया. इतना सब देखने के बाद अब नहीं लगता कि चुप रहना चाहिए. बोलो, ऐसे लोगों को गाली दो जो तुम्हारे खिलाफ बेमतलब का खराब बोलते हैं. It's not worth it to have people like this in your profile. Block them, report them to anything. Just do not take their words on yourself. Do not feel bad if they comment anything bad. We as this generation start to notice the hatred. I think then only we can come ahead and stop this bullshit. It's not worth it. हमारी जनरेशन ही इन सब चीज़ों को रोक सकती है. हमारी जनरेशन ही अच्छा बनाएगी सबको, क्योंकि हमारी जनरेशन जानती है कि प्राइवेसी क्या होती है. हमारी जनरेशन जानती है कि हमें किसी की लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसी और के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe, so every one of us can meet again and speak about different topics every day, because it's important to notice everything rather than just dancing, singing and making videos. Also comment what your opinions are regarding these things. Comment what you have faced because of internet hatred. Let's come together and help people. Let's be good human beings and not miserable pricks. And always remember, all of us have this one life and we won't remember anything after we die. So live this life to the fullest and do not take shit from anyone, be it any fucking